बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़िमनी इंतखाबात के जो मार्के हैं उनकी तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है मुख्तलिफ़ हलकों में, और इस वीडियो में मैं आपके साथ PP 83 खुशाब की सूरत हाल शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। और यहाँ पर दिलचस्प मार्का इसलिए होने जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों दो दो धड़ों में तकसीम है और दोनों के वोट तकसीम हो रहे हैं। तो फिर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि किसका पलड़ा भारी है और कौन जीतने जा रहा है, इसमें किसको बढ़तरी हासिल है। तो खुशाब का ये बड़ा अहम हल्का PP 83 खुशाब 2, इसका के जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप 2018 का जो नतीजा है वो देख लीजिए, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि 2018 में क्या हुआ था, किसके कितने वोट आए थे। तो देखिए 2018 के नताइज अगर आप देखें तो मलिक गुलाम रसूल संगा हैं, ये आज़ाद हैसियत में लड़े थे और इन्होंने 69,000 वोट हासिल किए थे जो, और MP बन गए थे। आज़ाद हैसियत में लड़के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। दूसरी तरफ नून लीग के टिकट से लड़े हैं मोहम्मद आसिफ मलिक भा, या आसिफ भा आप इनको कह लीजिए। ये 48,000 वोट इन्होंने लिए थे, तो तकरीबन 21,000 वोटों के फ़र्क से नून लीग के ये उम्मीदवार हार गए थे। और PTI के टिकट पर गुल असगर खान थे और इन्होंने 8,517 वोट लिए थे। और एक और आज़ाद उम्मीदवार थे जफरुल्लाह बुगटी, उन्होंने 10,863 वोट दिए थे। और इसी तरह से TLP के भी कुछ 6-7 हज़ार वोट थे। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप सोचेंगे इसमें PTI तो बहुत ही वीक थी, यानी PTI के सिर्फ 8,000 वोट थे और गुलाम रसूल संगा जो है वो 69,000 वोट ले रहे हैं। तो सूरत हाल ये नहीं है। हुआ यह था कि PTI ने इब्तदाई तौर पर गुल असगर खान को खड़ा किया। एक तो गुल असगर खान MNA लड़ना चाहते थे, दूसरा मसला ये था कि कागजात जमा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन की खास तौर पर डील हो गई मलिक गुलाम रसूल संगा से, और तय ये पाया कि हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार विड्रॉ करती है, आपको हम जो है वो सपोर्ट करेंगे और आप जीतने के बाद हमारी पार्टी में शिरकत करेंगे। तो ये पहले ही मलिक गुलाम रसूल संगा से तय पा गया था। यही वजह है कि गुलाम रसूल संगा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की मदद से 69,000 वोट हासिल किए, यानी लड़ तो वो आज़ाद रहे थे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी सपोर्ट हासिल थी। यही वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन चूंकि निशान लग चुका था, बैलेट पेपर छप चुके थे, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 8,000 वोटर्स ने उनको वोट कास्ट किया, बावजूद इसके कि वो ऐलान कर चुके थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो अब आपको अंदाजा होगा कि मलिक गुलाम रसूल संगा जो है वो 70,000 वोट अपने और PTI के लेकर जीते थे। इसका मतलब यह हुआ कि PTI की इस हल्के में एक अच्छी खासी सपोर्ट या वोट बैंक मौजूद है। तो ये तो थे मलिक गुलाम रसूल संगा जो कि पिछली मरतबा जीते थे। अब इस मरतबा चूंकि ये मुनहरिफ हो गए, तो बहुत सारे हलकों में हो तो यही रहा है कि मलिक गुलाम रसूल के जो भी शख्स मुनहरिफ हुआ है उसको नून लीग टिकट देती है। लेकिन गुलाम रसूल संगा ने कहा कि आप मेरे बजाय मेरे भाई हैदर रसूल संगा को, अमीर हैदर को टिकट दे दें, अमीर हैदर संगा को, तो वो नून लीग के टिकट पर मेरी जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो जाहिर है नून लीग को इस पर क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया और अब उनके जो भाई हैं मलिक अमीर हैदर संगा वो PMLN के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ मलिक भा थे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे पिछली मरतबा, और 48,000 वोट लिया था उन्होंने। वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मैंने भी सियासत करनी है, आप मुझे टिकट नहीं दे रहे और आप एक लोटे को टिकट दे रहे हैं या मुनहरिफ रुकन को टिकट दे रहे हैं। तो उन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला किया तो नून लीग ने उनके पास वफद भिजवाए, उनको कहा हम आपको मुशीर लगा देते हैं, हम आपको अकोमोडेट कर देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन आप इलेक्शन ना लड़ें, नून लीग के उम्मीदवार अमीर हैदर संगा की हिमायत कर दें। लेकिन जनाब मलिक आसिफ भा साहब डट गए और उन्होंने कहा कि जी मैंने उनकी सपोर्ट नहीं करनी, मेरे हल्के में मेरी सियासत खत्म हो जाएगी, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब क्या हुआ कि नून लीग के वोट जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। एक तरफ हैदर अमीर संगा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं टिकट पर, और दूसरी तरफ साबिक टिकट होल्डर जो थे 48,000 वोट उन्होंने लिए थे वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए। अच्छा, मैं आपको आसिफ भा के बारे में ये भी बता दूं कि 2008 में काफली के टिकट से 2002 में काफली के टिकट से लड़े और जीते, 2008 में आज़ाद हैसियत में लड़े और जीते, 2013 में नून लीग के टिकट से लड़े और जीते और सूबाई वजीर बने, और 2018 में नून लीग से ये अभी मैंने आपको बताया कि ये हार गए थे और अब ये ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा मैदान में उतरे हैं। तो मलिक मोहम्मद आसिफ भा का भी एक अच्छा खासा सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन अब और अच्छा खासा उनका वोट बैंक भी है। अब नून लीग, और वो भी नून लीग का वोट बैंक रखते हैं आसिफ भा, और इधर से जो है वो अमीर हैदर संगा भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो नून लीग का वोट बैंक दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। आप आ जाए जरा पीटीआई की सूरत हाल देख लेते हैं कि क्या है। पीटीआई में भी दो उम्मीदवार थे टिकट के, एक हसन असलम थे, ये चाहते थे उनको टिकट मिल जाए, और दूसरे हामिद महमूद वड्डल थे, ये भी चाहते थे कि इनको टिकट मिल जाए। खुशाब से जो नून लीग के तहरीक इंसाफ के दो एमएनएज हैं, एक उमर असलम, वो चाहते थे उनके भाई एमएनए उमर असलम चाहते थे उनके भाई हसन असलम को टिकट मिल जाए, और उन्होंने जोर लगवाकर अपने भाई को टिकट ले दिया। दूसरी तरफ एहसानुल्लाह टवाना थे, जो आप जानते हैं कि अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे, कौमी असम्बली की जो अकाउंट्स कमेटी है उसके वो चेयरमैन भी रहे एहसानुल्लाह टवाना, और अच्छा खासा इनका भी वोट बैंक है। वो चाहते थे कि इनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हामिद महमूद वड्डल को टिकट मिल जाए, उनको नहीं मिला। उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के एक जो एमएनए हैं उमर असलम, वो अपने भाई हसन असलम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको टिकट भी लेकर उन्होंने दिया है, और जो दूसरे एमएनए हैं पीटीआई के एहसानुल्लाह टवाना, वो हामिद महमूद वड्डल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज़ाद हैसियत में खड़े हैं। तो पीटीआई भी यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। तो पीटीआई का वोट बैंक भी दो हिस्सों में है, और लेकिन यहाँ पर हसन असलम का मामला यह है कि इनको चूंकि एक एमएनए के भाई हैं ये, और इनका अच्छा खासा इनका भी वोट बैंक है, तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट तो टूट के जाएंगे दूसरी तरफ, लेकिन उतने नहीं टूटेंगे जितने के शायद अमीर हैदर संगा के टूटें। अच्छा, अभी तक ये सूरत हाल मगर आपको क्लियर नहीं हुई कि फिर पलड़ा किसका भारी है, तो इस पर मैं आगे चल के आता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हसन असलम है मुस्लिम इसके एमएनए उमर असलम के जो भाई हैं, ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ ये है कि ये भाई हैं उमर असलम के। इसके अलावा इनकी बज़ाहिर कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पहले कोई इलेक्शन ना लड़ा है ना जीता है। और दूसरा इनका मसला ये है कि ये हल्के के रहने वाले नहीं हैं, इस ज़िले के तो रहने वाले हैं, लेकिन इस हल्के के रिहायशी नहीं है। तो जब कोई उम्मीदवार हल्के का रिहायशी नहीं होता तो उसके मुखालिफ उम्मीदवार बड़ी वोट करते हैं, बड़ा बड़ा कैंपेन करते हैं कि जी वो तो यहाँ का है ही नहीं, कहाँ जाके उसको मिलोगे, अपने मसाइल कैसे उसके पास हल कराने जाओगे, वो तो फलां जगह पर रहता है, ऊपर पहाड़ पर रहता है। तो ये एक ड्रॉबैक जो है वो हसन असलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का ज़रूर है कि वो न कभी इलेक्शन लड़े हैं, और अगर जो उनके भाई हैं मैंने और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है लेकिन डी सीट नहीं हुए, और दूसरा ये कि वो इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं। उधर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हामिद महमूद वड्डल जो है, उनका भी कोई ख़ास सियासी बैकग्राउंड नहीं है, एक आध दफ़ा शायद इलेक्शन लड़े हैं लेकिन जीते कभी नहीं हैं। तो ये पीटीआई के दोनों उम्मीदवार समझें थोड़े से हमें कमज़ोर लगते हैं, और जो नून लीग के दोनों उम्मीदवार हैं वो सियासी तौर पर या जो बैकग्राउंड सियासी घराने हैं वो ज़रा हमें बेहतर और मजबूत नज़र आते हैं। इसमें पांचवें उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक लब्बैक के हैं, जिनका नाम है ज़मरुद अब्बास, और ये ज़मरुद अब्बास साहब जो हैं ये पिछली मरतबा भी इनकी पार्टी ने 7-8 हज़ार वोट लिया था, इस मरतबा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इतने वोट ले लेंगे। अच्छा, अब ये किसके वोटों पर असरअंदाज होंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है। उसकी वजह यह है कि इनके नज़रियात रखने वाले हर पार्टी में मौजूद होते हैं, या माजी में हर पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करते रहे। अब जब से ये किरेन के निशान से उतरते हैं मैदान में तो इनको सपोर्ट मिल गई है। अच्छा, अब क्या बात रह गई इसमें जी, बात ये रह गई कि इसमें से पलड़ा किसका भारी है। तो देखें, जितनी मैंने इस हल्के की सूरत हाल को जानने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि मलिक मोहम्मद आसिफ भा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है। अभी तक उनकी कैंपेन अच्छी चल रही है और उनको नून लीग तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। अगरचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है 2 दिन पहले, जिसमें जब आसिफ भा को मनाने की बहुत कोशिशें की गई और वो नहीं माने, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि नून लीग के जितने छोटे बड़े धड़े हैं, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मलिक अमीर हैदर संगा को सपोर्ट करें। ये पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला किया कि भाई हमारा उम्मीदवार ये है, अब हम आसिफ भा को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसके नतीजे में कुछ धड़ों ने तो सपोर्ट दी है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के कई काउंसलर, चेयरमैन और जो सपोर्टर्स हैं वो अभी भी आसिफ भा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है सियासत यूँ होती है कि अपने अपने धड़ों के साथ चलना होता है। आज आप उनकी सपोर्ट कर दें, आसिफ भा जीत जाए तो आपकी स्टैंडिंग क्या रह जाएगी। तो इसलिए हर उम्मीदवार और उसके धड़े कोशिश करते हैं कि वो अपने धड़े को सपोर्ट करें, उनकी सियासी बका इसी में होती है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि मलिक आसिफ भा को मनाने की कोशिश की गई कि आप मुशीर बन जाएं, आपको हम कोई और ओहदा दे देते हैं। ये बात मैंने लोधरा में जो पीर रफ़ीउद्दीन बुखारी थे उनसे भी पूछी। मैंने उनसे कहा कि आप आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और लोधरा पीपी 228 में अमीर रफ़ीउद्दीन बुखारी की काफ़ी मजबूत कैंपेन चल रही है कांजू ग्रुप की हिमायत से, और वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं पीटीआई और नून लीग दोनों के मुकाबले में।
तो लोधरा 2 में जब मैंने रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपको जब ऑफ़र हो रही थी मुशीर वगैरह की, आप क्यों नहीं लग गए? उन्होंने कहा कि 6 महीने का मुशीर क्या होता है, 6 महीने के मुशीर बनने के लिए मैं अपना सियासी हल्का ख़राब कर लूँ सारा, मैंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। तो ये बात बड़ी वैलिड है और यही वजह है कि आसिफ भाभी ये नहीं माने। तो अब एक और सवाल बाकी रह गया और वो ये कि अगर आसिफ भा इलेक्शन जीत जाते हैं आज़ाद हैसियत में, तो ये किसको सपोर्ट करेंगे? क्या ये नून लीग में जाएंगे या पीटीआई में? तो जैसे मैं अभी रफ़ीउद्दीन बुखारी की मिसाल दे रहा था लोधरा से, वो अगर जीतते हैं तो ये क्लियर कट है कि वो उन्होंने जाना ही नून लीग में है। वो अपनी सीट उठाएंगे, कांजू ग्रुप कहेगा नून लीग में डाल दो, वो नून लीग में डाल देंगे। और कांजू ग्रुप ने हमजा शहबाज को यही यकीन दयानी कि अब्दुर्रहमान कांजू ने कराई कि बेफिक्र रहे, या मैं आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन सीट आपके पास ही लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर जो है वो आसिफ भा का भी क्लियर नहीं है कि ये नून लीग में जाते हैं या पीटीआई की। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अगर ये जो भी पंजाब में जिसकी अक्सरियत हो गई या जो हुकूमत बना रहा होगा, ये अपनी सीट उसके नाम कर देंगे। अगर वो नून लीग होगी तो नून लीग में चले जाएंगे और पीटीआई होगी तो पीटीआई में चले जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार की ख्वाहिश होती है कि वो पार्टी में जाए, जीतने वाली पार्टी में, उसको फिर माफ़ कीजिएगा, उसको वहाँ से जो है वो कुछ तरक्याती फ़ंड मिलेंगे, वो अपने हल्के में खर्च करेगा और जब अपने हल्के में खर्च करेगा तो उसको अगली दफ़ा वोट मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, सूबाई हल्कों के इलेक्शंस में जो निशान है वो भी काउंट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काउंट ये करती है कि लोग कहते हैं कि जी उन्होंने बड़े काम कराए हैं, जी उनके वाले साहब ने बड़े काम कराए हैं। जी ये किस टिकट पे कराए हैं ये उनके लिए मैटर नहीं करता कि किस टिकट पे काम कराए हैं, किस पार्टी से काम कराए हैं। वो कहते हैं जी हमारी सड़क बनाई है, हमारी नाली बनाई है, हमारी गली बनाई है। तो इसको वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो मेरा तजर्बा है हल्कों का। तो बहरहाल खुशाब जो है वो अभी तक मुझे पीटीआई की तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगेन जो है वो कुछ दिन बाकी हैं कैंपेन में और हो सकता है कि हसन असलम ज़ोर लगा लें, कैंपेन बना लें, लेकिन बड़े बड़े गुरगे इनके सामने खड़े हुए हैं। देखें नतीजा क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।